आपका फिर से स्वागत है हमारी इस अनदर वीडियो में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ये जो 6 पार्ट है जिसमें हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ स्टाइल। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाके इस चैप्टर से रिलेटेड साथ ही साथ अदर चैप्टर के से रिलेटेड वीडियो के साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे दैट इज पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है? जब भी हम टाइपिंग करते हैं, चाहे वो एक सेंटेंस हो, एक सिंगल लाइन हो, या किसी भी तरीके का वर्ड या फिर अलग कुछ भी करेक्टर हो सकता है, तो वैसे में अगर हम सिंपली जो है पैराग्राफ स्टाइल का उपयोग करते हैं तो कुछ ही सेकंड में बहुत सारे जो उसके अंतर्गत उस स्टाइल के अंतर्गत जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आसानी से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। पैराग्राफ स्टाइल के थ्रू जो है किसी भी पैराग्राफ को कैसे आप आसानी से जो है अच्छे तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है जिसके अंदर प्री डिफाइंड जो सेटिंग है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। मैं जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुछ टेक्स्ट ले लिया है। इसमें क्या करेंगे हम पैराग्राफ स्टाइल के थ्रू जो है इसमें जो है चेंज करके देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा और डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे जो उसमें मॉडिफिकेशन होगा वो स्टाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाता है डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। इसमें अगर हम जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के हमको स्टाइल मिल जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस स्टाइल में चले जाना है और आप क्लिक करना है। तो जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा जो है स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है पूरे जो पैराग्राफ के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कि पैराग्राफ का जो व्यू है वो जैसे इस स्टाइल के अंतर्गत जो सेटिंग रहा होगा टाइटल के नाम से वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो ये डिफरेंट स्टाइल आप जो है सिंपली क्लिक करके उस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल था, पैराग्राफ स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडेंट पैराग्राफ्स। यानी इंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए हम जो है इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो है किसी भी पैराग्राफ को का जो है इंडेंट पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। ये भी हम करके देख लेते हैं। तो ये जो मैं जो ये पैराग्राफ था उसमें हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है उसका जो पोजीशन यहाँ पे 1 इंच के आसपास से स्टार्टिंग हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसका इंडेंट पोजीशन जो है ये ऊपर वाला जो है ये कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसको कहाँ से शुरुआत करना चाह रहे थे, मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ। तो ये सिंपली यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा था इसके जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ पे पैराग्राफ का जो है इंडेंट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो रहता है, ये बाकी जो लाइन जो बचे हुए हैं आपके पैराग्राफ में उसका जो पोजीशन आप कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, उसको आगे ले जाना है कि इधर ले जाना है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्जिन के अंदर भी आप ला सकते हैं, ये मार्जिन का एरिया है यहाँ से, तो इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के सिंपली आपको ड्रैग करना है तो पैराग्राफ आपका जो इंडेंट पोजीशन है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग हो जाएगा और यहीं पे ये पीछे साइड आपको दिख रहा है इंडेंट, इसको भी आप जो है मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वो कहाँ से शुरू हो टेक्स्ट, उसको भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है पैराग्राफ इंडेंट। तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अलाइनिंग पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो है 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक जस्टिफाई होता है। इस अलाइनमेंट को आप कैसे आसानी से सेट कर सकते हैं चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है यहीं पे चले जाते हैं और इसका जो है इंडेंट को यहाँ पे हम सेट कर देते हैं जैसे पहले था। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब जैसे सेट किया तो मैं क्या करता हूँ, ये छोटे छोटे लाइन इसको जो है इंटर करके इसको छोटे छोटे लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये 3 लाइन जो है मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारे 3 टाइप के जो है अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसमें आपका टेक्स्ट का पोजीशन किधर रहेगा, जिस पैराग्राफ आपने जो टाइपिंग कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में रहे, राइट साइड में रहे, सेंटर में रहे। तो बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट में होता है। आप चाहते हैं इसको राइट साइड में करना चाह रहे हैं तो राइट साइड में कर सकते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट का पोजीशन है वो राइट साइड में आ जाएगा। आप चाहते हैं ये वाला जो है कि आप इसको कहाँ पे करना चाह रहे हैं, इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और ये तो आपका लेफ्ट साइड में है ही। तो बाय डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, आप चाहो तो इसको राइट साइड में ले जा सकते हैं।
इसका जो है शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+R से राइट साइड, Ctrl+L से लेफ्ट साइड, Ctrl+E से सेंटर और Ctrl+R से राइट साइड। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि आप इसका शॉर्टकट की के थ्रू भी जो है अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं। तो Ctrl+L से लेफ्ट, Ctrl+R से राइट और Ctrl+E से जो है सेंटर अलाइनमेंट। इसके अलावा जो है एक और जो है अलाइनमेंट होता है वो होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई तब आपको समझ आएगा जब आपके पास मल्टीपल लाइन्स हो। तो ये जैसे लाइन है, मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, ये एक पैराग्राफ है। तो इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद उस पैराग्राफ को क्या करना है, यहाँ पे ये जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जस्टिफाई जब हम क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो पैराग्राफ है उसका स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, जितने भी लाइन है उसका एंडिंग पोजीशन देखिए और स्टार्टिंग पोजीशन इक्वल होता है। वहीं पे जब हम राइट साइड में थे तो स्टार्टिंग पोजीशन तो सबका इक्वल था, लेकिन एंडिंग पोजीशन जो है सबका अलग अलग था। तो जस्टिफाई करने से एक्चुअल में करता क्या है, वो डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को ऐसे अरेंज करता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जो है एकदम इक्वल रहता है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट जो है अच्छा व्यू वाला आता है, अच्छा दिखता है। तो जब अच्छा दिखेगा तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे, कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट को कहीं सेंड करोगे तो रीड करने वाले को भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी जो लुकिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो जस्टिफाई के लिए हो जाता है Ctrl+J, राइट के लिए होता है राइट अलाइनमेंट का Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E और लेफ्ट के लिए Ctrl+L जो है अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाउंड कलर, हाईलाइटिंग एंड बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हमको फाउंड का कलर कैसे सेट करते हैं, हाईलाइट कैसे भी करते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे उसको डिफाइन करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हाईलाइट कलर करने के लिए या फिर फाउंड का कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उस डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पे जो है हम अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग कलर लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है यहाँ पे कि फाउंड कलर का। तो फाउंड कलर में हम जाते हैं, यहाँ पे एरो ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमको डिफरेंट कलर के यहाँ पे हमको क्या मिल जाएंगे, का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जो भी कलर आप लेना चाहते हैं सिंपली जाके उस कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो वो जो आपने जो सेलेक्ट किया था जो लाइन या पैराग्राफ जो भी, वो क्या हो जाएगा, उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरे लाइन को चाहते हैं तो उसको सिंपली सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से जाके हम जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फाउंड का कलर चेंज करना या हाईलाइट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कि अब आ जाता है कि इसके पीछे में बैकग्राउंड में आप कुछ और कलर सेट करना चाह रहे हो, तो ये होता है हाईलाइट कलर। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो हाइलाइटर की तरह काम करेगा। तो ये बैकग्राउंड में चला जाता है। हाईलाइट कलर क्या करता है कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जाके जो है टेक्स्ट का जो व्यू है उसको आपको अच्छे से हाईलाइट कर देगा, जिससे आपको उस टेक्स्ट को रीड करने या फिर उसको हाईलाइट करने में आपको अच्छा दिखाई देगा। जैसे मैं इसको येलो कर देता हूँ तो दिख रहा होगा कि ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का कलर जो है फाउंड का कलर डिसाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने से वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा और आपको डिफरेंट कलर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है आप पूरे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डिफरेंट कलर में जो है हाईलाइट कर सकते हैं, या डिफरेंट कलर यहाँ से सेलेक्ट करके उसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे हाईलाइट में और यहाँ पे नो फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का हाईलाइट जो है हट जाएगा। इसके अलावा कलर को आपको चेंज करना है तो यहाँ से जाके जो है ब्लैक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट कलर जो है हमारा ब्लैक होता है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन देख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं यूजिंग द बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट और नंबर क्या होता है, तो देखिए बुलेट एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें जो है अनऑर्गेनाइज जो है तरीके से अगर आप चाहते हो टेक्स्ट जो है का कोई एक नंबर आप सेट करना नहीं चाह रहे हो लेकिन सिंबल के थ्रू उसको डिनोट करना चाह रहे हो तो उसी को बोला जाता है बुलेट्स। और नंबरिंग आप चाहते हो 1 2 3 4 सीक्वेंस अगर देना चाह रहे हो तो वहाँ पे कहलाएगा नंबरिंग। तो वो सीक्वेंस आप चाहते हो तो 1 2 3 भी दे सकते हैं। इसके अलावा रोमन नंबर में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है अल्फ़ाबेट्स में भी दिया जा सकता है, तो उसमें आप जो है स्मॉल या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं पे बुलेट में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हम इसको उपयोग करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है 3 अलग अलग लाइन है, अभी तीनों लाइन का जो अलाइनमेंट है मैं लेफ्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर सेट करूँ,
तो एक बार मैं सेट करके देखता हूँ नंबर जो है यहाँ पे जो है बुलेट लेके देखता हूँ, एक बार जो है यहाँ पे नंबर लेके देखता हूँ। तो बुलेट में चला जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी बुलेट टाइप को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको जाके सिंपली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बुलेट जो है यहाँ पे सेलेक्टेड होके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे बुलेट को अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से तो इसको भी नंबर को भी यहाँ पे जाके नंबर अगर लेना चाह रहा हूँ तो नंबर भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं जो है अपने जो भी डेटा है, टेक्स्ट है, उसमें नंबरिंग या फिर उसमें क्या अप्लाई किया जा सकता है, बुलेट्स को अप्लाई किया जा सकता है। एक बार और हम यहाँ पे नीचे में लिस्ट बना के देखते हैं नंबर के साथ। तो जैसे अगर मैं जाके यहाँ पे जो है बुलेट में जाके इस टाइप का लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि कंप्यूटर सेकंड। यहाँ पे जैसे इंटर करोगे नया बुलेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये क्या करता है, आपको अच्छा लुक भी प्रोवाइड कराता है कीबोर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग डिसाइड किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बुलेट का, यहाँ से जाके इसको नंबर बुलेट को जो है नंबर में भी चेंज आसानी से किया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स में भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है नंबरिंग सेट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड नंबर में भी, अनऑर्डर्ड नंबर में। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे ये जो है नंबरिंग जो है ऑर्डर्ड कहलाता है, यहीं पे जो है बुलेट के थ्रू जो है अनऑर्डर्ड नंबर भी कहलाता है। तो इस तरीके से इसको भी सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असाइनिंग कलर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है उसमें आप बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उसमें जो है या फिर आपका जो आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें आप बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, एरिया में जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सेलेक्ट करके देखते हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपने जो जिसमें टाइपिंग किया है उसमें अगर कलर सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे ऑप्शन को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा। तो फॉन्ट में जाना है, पैराग्राफ में, फिर एरिया में, फिर उसके बाद कलर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ यहाँ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में चले जाने के बाद यहाँ पे हमको चले जाना है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ एरिया में चले जाना है। एरिया में चले जाने के बाद यहाँ पे कलर में चले जाना है, और कलर में चले जाने के बाद यहाँ पे हमको कलर डिसाइड कर लेना है, फिर देन ओके कर देना है। तो जो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उतने का एरिया का जो है कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप चाहते हो किसी पैराग्राफ का चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे, पैराग्राफ में चले जाएंगे, एरिया में चले जाने के बाद यहाँ पे जो है कलर में चले जाना है, और अलग कलर आप लेना चाह रहे हैं तो ये भी इसके में भी इस एरिया का जो कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपके जो डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी पैराग्राफ में जो है इस तरीके का जो है डिफरेंट टाइप का जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, सब एरिया भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो है जो नंबरिंग के बारे में देख लिया, उसमें जो है साथ ही साथ जो है पैराग्राफ के पीछे में जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बारे में देख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, पेज में जो बेसिक सेटिंग होता है उसको अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो पेज का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए हमको फॉर्मेट, देन उसके बाद पेज में जाना पड़ता है, जिसमें हमने इससे पहले जो है पेज का साइज सेलेक्ट करने के बारे में देख लिया है। इसके अलावा जो है इंसर्टिंग पेज ब्रेक के बारे में, अगर आप चाहते हो पेज के बाद जो है नया पेज अगर लेना चाह रहे हो, इससे पहले हमने जो है यहाँ पे पेज का साइज, इसके साथ साथ जो है पेज में कितने का मार्जिन रहेगा ये तो हमने देख लिया। अब इंसर्टिंग पेज ब्रेक आप लेना चाह रहे हो तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट में चले जाने के बाद जो है आपको पेज ब्रेक ऑप्शन में जाके नया पेज ले सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो नए पेज में है तो इंसर्ट में चले जाना है, देन यहाँ पे जाके पेज ब्रेक करना है। तो जितना आपने सेलेक्ट किया था उससे आगे का जो है नेक्स्ट पेज में आ गया। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में लाया जा सकता है। तो ये पेज ब्रेक के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है ना अगले पेज में जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस रिटर्न की, कंट्रोल प्लस इंटर की को ही रिटर्न की बोला जाता है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर, कैसे आप जो है
हेडर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो टॉप ऑफ द एरिया होता है जो मार्जिन के अंतर्गत आता है इसको हेडर बोलते हैं। वहीं पे जो डॉक्यूमेंट का जो नीचे वाला पार्ट रहता है, जो मार्जिन वाला एरिया रहता है, उसी को जो है फुटर बोला जाता है। तो ऊपर का एरिया हेडर और नीचे का एरिया जो है फुटर है। तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए हेडर और फुटर भी अप्लाई करके देखते हैं। साथ ही साथ हेडर और फुटर में जो है डिफरेंट टाइप के आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में। हम चाहते हैं यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है, आप सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो हेडर का भी ऑप्शन आ जाता है, वहीं पे नीचे में फुटर का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो फुटर का ऑप्शन आ जाता है। हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट जाके करें, तो इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। हेडर, तो यहाँ पे डिफॉल्ट हेडर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। डिफॉल्ट हेडर यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, जैसे CBSE कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरीके से, तो ये हर एक पेज के जो है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में आएगा। जैसे सेकंड पेज में भी गए, हमने एक बार अप्लाई किया है, लेकिन हर पेज के ऊपर में जो है CBSE कंप्यूटर एजुकेशन, ये हेडर में है तो हर पेज के हेडर में आएगा। तो इस तरीके से एक बार अगर आप करते हैं तो जितने भी पेजेस होंगे, चाहे 100 पेजेस हो, 200 पेजेस हो, सबके ऊपर में जो है ये जो है हेडर फुटर आते रहेगा। तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट होता है, एक बार आपने सेट कर लिया। वहीं पे अगर इंसर्ट में जाके यार आप फुटर में क्लिक करते हैं, तो फुटर में जाके यहाँ पे जो है आप जो है डिफॉल्ट पेज स्टाइल में जाकर आप यूज करते हैं। तो यहाँ फुटर में जो भी टाइप करेंगे, जैसे www.cbseconfutereducation.com, तो ये जो है हर एक पेज के फुटर में आएगा। तो यहाँ पे एक बार हमने सेट किया, यहाँ नीचे वाले ऊपर वाले पेज में भी, फर्स्ट पेज में भी है, सेकंड पेज में भी है। तो इस तरीके से जो है हर पेज के जो है बॉटम ऑफ द पेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हेडर और फुटर को हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब वहीं पे अगर आप चाहते हो पेज नंबर आए, तो पेज नंबर को भी आप आसानी से असाइन कर सकते हैं। इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन आता है। तो पेज नंबर को अगर आप सेट करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में यहीं पे फर्स्ट पेज यहाँ पे आ गया। तो ये जो है रेंडम कहीं पे भी आ रहा है, आप इसको सेट भी कर सकते हैं हेडर फुटर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेगा इंसर्ट, यहाँ पे पेज नंबर। तो ये पेज नंबर यहाँ पे आया और सेकंड पेज में यहाँ पे आया। तो ये आपको सेट करना पड़ेगा पेज नंबर आपको कहाँ पे चाहिए। तो पेज नंबर जो है इसको भी आप सेट कर सकते हैं, हेडर में भी ला सकते हैं, फुटर में भी लाया जा सकता है। तो पेज नंबर भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमें आ जाते हैं डिफाइनिंग द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, कि किसी भी पेज का जो है बॉर्डर और बैकग्राउंड आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट फॉर्मेट में जाके आपको पेज स्टाइल में जाके जो है बॉर्डर सेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे एरिया में जाके जो है पेज का कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमको यह क्या करना है, इसमें बॉर्डर सेट करना है। तो फॉर्मेट में चले जाते हैं, देन यहाँ पे पेज स्टाइल में चले जाते हैं। जैसे पेज स्टाइल में जाएंगे हम, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले बॉर्डर मिल जाएगा। तो आप कैसा टाइप का बॉर्डर स्टाइल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस टाइप का बॉर्डर लेना चाह रहा हूँ। कौन से डायरेक्शन, कौन से दिशा में रहे, कौन से सेट में रहे, तो मैं चाहता हूँ चारों साइड में रहे, क्योंकि मेरा बॉर्डर तब अच्छा लगेगा जब चारों साइड में रहेगा। ओके कर देता हूँ। तो देखिए अभी मेरा पेज जो है का सेटिंग सही नहीं है, मैंने मार्किंग सही नहीं लिया है। साथ ही साथ जो है मैंने पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, पेज का जो है सेटिंग सही करना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहते हैं पेज का बॉर्डर लेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ फॉर्मेट में चले जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज का सेटअप सही कर लेना है। पेज स्टाइल में जाने के बाद पेज का एरिया जो है यहाँ पे साइज हमें A4 ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो ये रहेगा लेफ्ट राइट मार्जिन जो रहेगा उसको कम कर लेते हैं। मार्जिन जब कम करेंगे तब हमको ज्यादा एरिया बॉर्डर के लिए मिल पाएगा, तो जिससे हमारा बॉर्डर जो है ज्यादा अच्छा लगे। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी तो मैं केवल आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने मार्जिन कम किया तो ये टेक्स्ट इधर आया। साथ ही साथ ये इंडेंट पोजीशन को भी आपको सेट कर लेना है। तो ये जो है इंडेंट है, इसको सेट कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो पूरे पेज के जो टेक्स्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो इंडेंट पोजीशन है उसको आपको सेट कर लेना है।
तो अभी मेरा जो है इंडेंट का पोजीशन सही पोजीशन में नहीं है, इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो पहले आपको पेज का जो है सेटिंग पहले पूरा कर लेना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, बॉर्डर है। अब उसके बाद देख लेते हैं पेज का जो कलर है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट में चले जाना है, पेज स्टाइल में चले जाना है। पेज स्टाइल में जाने के बाद एरिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं वो फिर कर देंगे। तो ये पूरे पेज का कलर जो है चेंज हो जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका पूरा पेज का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो एकदम सावधानी के साथ जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लेना है, अदरवाइज बाद में परेशानी होता है कि आपको उसको बहुत सारे जो है उसमें जो है चेंजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंसर्टिंग इमेज शेप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो है आपको इमेज करना है, कोई शेप से या आपके पास जो इमेज है उसको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही इमेज में जाएंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपके पास आपके गैलरी में जो है आपके पास कोई इमेजेस है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से कोई इमेज को ला सकते हैं। जैसे ये इमेज है मेरे पास, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो इमेज है मेरा जो है यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया। वैसे ही आपके पास जो भी इमेज रहेगा उसके को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसका साइज भी छोटा किया जा सकता है। तो आप जो भी इमेज लेना चाह रहे हैं उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं पे इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे मीडिया में चले जाएंगे। गैलरी से भी हम अपने जो है डिफरेंट टाइप के जो मीडिया ऑब्जेक्ट है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। केवल सिंपली जो है आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके ला लेना है। तो ये जो इमेजेस रहेगा वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे गैलरी में जो है इमेजेस आपको मिल जाएगा, सर्कल का मिल जाएगा, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इमेज जो है आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इंसर्ट में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे तो आपको स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएगा। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कीबोर्ड से टाइप नहीं होते, वो कैरेक्टर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाएंगे तो डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू द कॉलम। कॉलम में कैसे, आप 2 कॉलम में चाहते हैं, आपके पेज को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 3 कॉलम करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंसर्ट में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, देन यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरा जो पेज है उसको दो जो है कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट में चला गया, देन यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है कॉलम का। तो एक कॉलम का ऑप्शन मिल गया। कितने कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो 1 है, मैं चाहता हूँ 2 कॉलम में। तो यहाँ पे इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, इसका जो ऑटो विथ है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट जो है 2 जो है डिफरेंट कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इसमें से ये जो आधा वाला पार्ट इधर का जो एरिया है वो तब काम आएगा जब आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा भर जाएगा। उसके बाद आप आगे टाइप करते हैं तो डायरेक्टली आप जो है नीचे अगले जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, अगले जो है कॉलम में इंटर कर लेंगे। तो ये दूसरे कॉलम में मैं जो है डेटा इंटर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग द शेप्स एंड इमेज और या शेप्स को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आप जब कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज का जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेटिंग कहलाता है। इमेज को आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट एंड मैनेजिंग टेबल्स। आप कैसे जो है नए जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो है इंसर्टिंग रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक ही बार में देख लेते हैं। डिलीट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंपली कॉपी करते हैं Ctrl+C से, वैसे ही आपको कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट करने हैं तो वो कॉपी हो जाएगा। मूव करना है तो एक जगह से कट करके आप उस टेक्स्ट टेबल को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं जो है इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। एक नया जो है यहाँ से क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद मेरे क्या करना है, नया टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, हमको टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट टेबल का।
यहाँ पे कंट्रोल प्लस F12 भी यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, कितना रो और कितना कॉलम लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 8x8 का रो और कॉलम ले लिया, तो ये मेरा जो है टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस टेबल में मैं किसी भी जो है सेल में जाके यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, किसी भी बॉक्स में। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल का जो ये वाला जो रो है उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली से राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। अब डिलीट करने के बाद जो है डिलीट रो करना है कि कॉलम करना है, तो आपको याद होगा कि ये वाला जो है मेरा जो है ये रो है, तो इस रो को डिलीट कर दिया मैंने। किसी कॉलम को चाहते हैं तो आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से जाके इसको डिलीट में चले जाना है, और ये कॉलम है तो कॉलम में क्लिक करना है। इसी तरह से आप चाहते हो कि ये जो दो जो डिफरेंट जो है क्या है कॉलम है उसको आप चाहते हो स्प्लिट करना चाह रहे हो, एक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो या मर्ज करना चाह रहे हो तो मर्ज भी कर सकते हो, एक सिंगल जो है सेल में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा जो है आप चाहते हो कि इसको आप दो भाग में जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हो, दो भाग में बांटना चाह रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। कितने सेल में? 2 सेल में। तो यहाँ पे एक ही जो वो है उसको 2 पार्ट्स में आपने जो है स्प्लिट कर लिया। तो इस तरीके से इसको 2 पार्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। या इसको आप चाहते हो 2 पार्ट में, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से जाके स्प्लिट सिलेक्ट करोगे, कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। आप चाहते हो इसी को 3 पार्ट्स में, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके स्प्लिट में चले जाएंगे। कितने पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से सिंपली इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो 3 पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट हो गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे स्प्लिट करना चाह रहे हो, कैसे साइज जो है डिसाइड करना चाह रहे हो। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। यहीं पे अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाह रहे हो तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करो, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, कॉपी करोगे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करोगे पेस्ट हो जाएगा, कट करोगे तो मूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो पूरा टेबल डिलीट करना है तो टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इस वाले जो सेशन है थोड़ा लंबा था, लेकिन हमको बहुत सारे टॉपिक क्योंकि बहुत लेंदी होते जा रहा था, तो यहाँ पे हमने जो है लगभग जो है टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।